और इस वक्त वो रूहानी स्तर तक पहुंच चुका है। हमारे पास चंद सवाल हैं। सबसे ऊंचे दर्जे की तकनीक कौन सी है? ऐसी कोई तकनीक ही नहीं। बहुत खूब। क्या ख्याल आते हैं जहन में जब सामने दुश्मन हो? कोई दुश्मन नहीं होता। और ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं नाम का कोई लफ्ज नहीं होता। हाँ, आगे बोलो। एक अच्छा मुकाबला होना चाहिए, किसी नाटक की तरह, पर संजीदगी से खेला हुआ। एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट बेचैन नहीं होता, तैयार रहता है, और जो करता है वो सोच समझ के करता है, हर दम चौकन्ने रहता है। जब विरोधी फैलता है तो मैं सिकुड़ जाता हूं, जब वो सिकुड़ता है तो मैं फैल जाता हूं, और जब मौका दिखाई देता है तो मैं वार नहीं करता, ये खुद ब खुद वार कर देता है। और अब ये हमेशा याद रखना कि दुश्मन सिर्फ छलावा दिखाता है, मायाजाल बिछाता है, जिसके पीछे वो अपना असली मकसद छिपाता है। मायाजाल मिटा दो तो दुश्मन भी मिट जाएगा। ये जिसका तुमने जिक्र किया वो एक ताकतवर हथियार है जिसका आसानी से गलत इस्तेमाल हो सकता है, जो बड़े ही दुख की बात है। कई सदियों से शाओलिन मंदिर के सिद्धांतों को बरकरार रखा गया है और इस तरह हमारी परंपरा की मर्यादा की इज्जत की गई है। अब हमें बताओ कि शाओलिन का 13वां सिद्धांत क्या है? एक मार्शल आर्टिस्ट को अपनी जिम्मेदारियां खुद निभानी चाहिए और अपने किए का फल हमेशा स्वीकार करना चाहिए। हमें ये बताते हुए बेहद अफसोस है कि हमारे सिखाए सभी शागिर्दों में से एक शागिर्द ऐसा है जिसने अपनी तालीम और ताकत का रुख गलत दिशा में मोड़ दिया है। उसने हमारी मर्यादा का उल्लंघन किया है। उसका नाम है हान। वो हमारे विचारों का खुला विरोध करता है। उसने शाओलिन मंदिर को कलंकित किया है। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हमारी खोई इज्जत वापस लाओ। हां, मैं समझ सकता हूं। एक शख्स यहां आए हैं, जाओ उनसे मिल लो।